क्या तुम ईसाई प्रार्थना के 4 प्रमुख तत्वों को जानते हो भाइयों और बहनों? हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करना ईसाइयों के लिए परमेश्वर से संवाद करने का सबसे सीधा तरीका है। यही कारण है कि सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के अलावा हम और भी कई बार प्रार्थना करते हैं, जैसे कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम सभाओं में होते हैं, जब हम विश्राम दिन का पालन करते हैं या जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। लेकिन क्या हमारी प्रार्थनाएं प्रभु की इच्छा के अनुसार होती हैं और क्या वह हमें सुनेगा? यह कुछ ऐसा है जिसे समझना हर भाई और बहन के लिए महत्वपूर्ण है। अन्यथा चाहे हम कितनी भी बार प्रार्थना करें या कितने ही समय तक करें, ये प्रार्थनाएं परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त नहीं करेंगी। वास्तव में प्रभु यीशु ने हमें ये उत्तर बहुत पहले दिए थे। इसलिए चलो हम देखें इस संबंध में सच्चाई क्या कहती है। सूची पत्र 1, प्रार्थना में एक सर्जित प्राणी के स्थान पर खड़े रहो। 2, परमेश्वर से नेकी और ईमानदारी के साथ प्रार्थना करो। 3, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करो। 4, सहन शक्ति और संकल्प के साथ प्रभु से प्रार्थना करो, हिम्मत न हारो। 1, प्रार्थना में एक सर्जित प्राणी के स्थान पर खड़े रहो। लूका 18:9-14 में यह दर्ज है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रभु यीशु के दृष्टांत से यह देखना आसान है कि प्रभु ने चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और फरीसी की प्रार्थना का तिरस्कार किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि फरीसी ने दिखावा किया था और खुद को प्रदर्शित कर परमेश्वर को अपने काम गिना रहा था। उसने खुद को एक बहुत ऊंचे, यहाँ तक कि परमेश्वर के बराबर स्थान पर रखा। उसने परमेश्वर के साथ मोलभाव किया, परमेश्वर के अपने कार्य का श्रेय ले लिया और परमेश्वर के सामने थोड़ी सी भी धर्मनिष्ठता का पालन नहीं किया। उसके मन में परमेश्वर के प्रति बिल्कुल ही भय नहीं था और इस बात ने परमेश्वर में तिरस्कार और घृणा को जगाया। लेकिन चुंगी लेने वाला पूरी तरह से अलग था। वह जानता था कि वह एक तुच्छ पापी था, इसलिए अपनी प्रार्थना में उसे परमेश्वर का भय था और उसने खुद को खोल कर रखा, अपने स्वयं की भ्रष्टता को स्वीकार किया और परमेश्वर की क्षमा के लिए ईमानदारी से विनती की, और अंत में उसने परमेश्वर की दया प्राप्त कर ली। परमेश्वर के प्रति उन दोनों के भिन्न नजरिए के कारण उनके प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण भी अलग अलग था। इसकी तुलना हमारी अपनी प्रार्थनाओं से करो। हम अक्सर गलत रुख अपना लेते हैं। उदाहरण के लिए, कभी कभी जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम जानते हैं कि हम जो भी करते हैं वह प्रभु के वचनों के अनुरूप नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी इसे करने की जिद करते हैं। और हमारी प्रार्थनाओं में हम यह भी चाहते हैं कि परमेश्वर भी हमारी मर्जी के अनुसार काम करे, या जब हम अपने कर्तव्यों में कुछ पूरा कर लेते हैं, जैसे कि गिरफ्तार हो जाने पर हम प्रभु के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि हम प्रभु के प्रति ऐसे अत्यंत समर्पित व्यक्ति हैं जो वास्तव में उससे प्यार करते हों। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम आशीषें या मुकुट मांगते हैं, और अगर परमेश्वर हमें आशीर्वाद नहीं देता तो हम उसके साथ खटपट करते हैं। या जब हम बीमार पड़ते हैं या घर में कुछ भयानक बात हो जाती है तो हमारी प्रार्थनाओं में हम परमेश्वर को हमारी रक्षा न करने के लिए दोषी ठहराते हैं।
और हम उसके साथ बहस करने और हिसाब निपटाने की कोशिश करते हैं, यह सूची लंबी होते जाती है। ये सभी प्रार्थनाएं परमेश्वर से मांगे करती हैं और उससे जबरदस्ती करती हैं। यह उसका शोषण करना, उसे दोषी ठहराना और यहाँ तक कि उसके खिलाफ खड़ा होना और उसका विरोध करना है। इस प्रकार की प्रार्थनाओं में ज़मीर और विवेक का पूरी तरह से अभाव होता है और इस तरह प्रार्थना करना परमेश्वर का विरोध करना है। ईसाई प्रार्थना का उद्देश्य होना चाहिए कि परमेश्वर हमें सुने और चुंगी लेने वाले की तरह प्रार्थना की जाए। हमें एक सर्जित प्राणी की स्थिति में खड़ा होना चाहिए, उसके समक्ष धर्मनिष्ठता के साथ पेश होना चाहिए और आज्ञाकारी होने की पूर्व शर्त के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपनी स्वयं की इच्छाओं को परमेश्वर पर थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या यह मांग नहीं करनी चाहिए कि वह सभी चीजों को हमारी इच्छा के अनुसार किया करे। हमें केवल यह मांगना चाहिए कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार ही चीजों को पूरा करे। यह एकमात्र तरीका है जिससे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारा प्रबोधन एवं मार्गदर्शन करेगा। 2. परमेश्वर से नेकी और ईमानदारी के साथ प्रार्थना करो। एक बार प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मत्ती 6:5-6। बाइबल में लिखी बातों से हम देख सकते हैं कि जब फरीसी प्रार्थना किया करते थे तो वे अक्सर लोगों की भीड़ वाली जगह चुनना पसंद करते थे। प्रार्थना करने के लिए उन्हें यहूदियों के मंदिरों में या चौराहों पर खड़े होने में मजा आता था और फिर वे अक्सर पवित्र शास्त्र का पाठ करते और लंबी खोटी प्रार्थनाएं किया करते थे। यह सब दूसरों को दिखाने के लिए किया जाता था ताकि दूसरे उन्हें भक्तिपूर्ण और धर्मनिष्ठ समझें और इस तरह लोगों की प्रशंसा मिले और लोग उन्हें ऊंची नजरों से देखें। उस तरह की प्रार्थना खुद को ऊपर उठाने और दिखावा करने के अलावा और कुछ नहीं है। यह परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश करना है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि फरीसी पाखंडी थे और उनकी प्रार्थना पाखंडी थी, प्रभु की नजरों में घृणा के योग्य थी। सोच कर देखो, कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम में भी गलत उद्देश्य होते हैं। उदाहरण के तौर पर सभाओं में प्रार्थना करते समय हम परमेश्वर से अपनी सच्ची कठिनाइयों या भ्रष्टता के बारे में बातें नहीं करते हैं, उससे अपने दिल की बात नहीं कहते हैं और उससे हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करने के लिए नहीं कहते हैं। इसके बजाय हम अलंकृत शब्द बोलते हैं और खोखली प्रशंसा